जय हिंद। यह झारखंड बोर्ड एग्जाम 2023 के क्लास 9 के छात्रों का विज्ञान यानी कि साइंस का प्रश्न पत्र जिसका एग्जाम आज हुआ है। और दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आपसे छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 40 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया। और दोस्तों इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सदिश राशि नहीं है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 चाल। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया कि चाल का एसआई मात्रक क्या है, तो चाल का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन सही है, तो दोस्तों यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला दिया गया है, तो इस फॉर्मूले में आपका दूसरा नंबर वाला जो है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका चौथा प्रश्न पूछा गया कि निम्न में किसका जड़त्व कम है, तो दोस्तों जो हल्का होता है उसका जड़त्व कम होता है, यानी कि यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं चारों ऑप्शन में आपका साइकिल सबसे हल्का है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका पांचवा प्रश्न पूछा गया कि 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि 10 न्यूटन। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका छठा प्रश्न पूछा गया कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, क्या हो जाता है, तो आधा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका सातवां प्रश्न पूछा गया है कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका आठवां प्रश्न पूछा गया है कि 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा, क्या होगा, तो होगा 10 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 9वां प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा, तो होगा आपका 98 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 10वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सही है, तो यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ठीक है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 11वां प्रश्न पूछा गया कि शक्ति का मात्रक क्या है, तो दोस्तों शक्ति का मात्रक है वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 12वां प्रश्न पूछा गया कि ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है, तो होता है ठोस में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 13वां प्रश्न पूछा गया है कि किसी तरंग के तरंग वेग यानी कि v तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा आवृत्ति n में संबंध होता है, क्या संबंध होता है, तो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि v बराबर n गुने लैम्डा। ठीक है, ये आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 14वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन पदार्थ है, तो यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं पदार्थ उसको कहते हैं जो जगह घेरता है, यानी कि यहां पर जो ठंडा पेय है ये आपका पदार्थ है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 15वां प्रश्न पूछा गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो 373 केल्विन के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया 16वां प्रश्न वह है कि जल का क्वथनांक है, क्या होता है, तो 373 के होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 17वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में कौन कोलाइड है, तो दोस्तों यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 भी कोलाइड है और यहां पर धुआं भी है, लेकिन धुआं सबसे अधिक है, यानी कि इसका सही उत्तर हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को मार सकते हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 18वां प्रश्न पूछा गया है कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है, क्या होता है, तो ये होता है 100 nm से बड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 19वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन तत्व नहीं है, तो यहां पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें आपका ऑक्सीजन है,
तांबा है और चांदी ये तत्व है, वहीं पर पानी जो है तत्व नहीं यौगिक है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 पानी। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 20वां प्रश्न पूछा गया कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो है आपका NaCl, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 21वां प्रश्न पूछा गया है कि सूत्र H2O का साधारण नाम क्या है, तो दोस्तों वो जल है, जल को हम लोग H2O कहते हैं, है कि नहीं। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 22वां प्रश्न पूछा गया है कि 0.4 मोल CO2 बराबर है, किसके बराबर है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 17.6 ग्राम के बराबर। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 23वां प्रश्न पूछा गया है कि 6.022 इंटू 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको मोल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 24वां प्रश्न पूछा गया है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 25वां प्रश्न पूछा गया है कि ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 6, ठीक है। इसका हम लोग आगे में तो आपका 26वां प्रश्न पूछा गया कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ये तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 Z-A। दोस्तों ये जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर जो अक्षरहा होता है परमाणु क्रमांक Z होना चाहिए था और वहीं पर परमाणु द्रव्यमान ये होना चाहिए, तब आपका सही उत्तर हो जाता कौन वाला, आपका सही उत्तर हो जाता दूसरा, लेकिन यहाँ पर इसको बदल दिया गया है, ये होता उसके अनुसार, लेकिन इसको बदलने के कारण इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 27वां प्रश्न पूछा गया है कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो दोस्तों जीवों की मौलिक इकाई जो है वो कोशिका है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 28वां प्रश्न पूछा गया कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 29वां प्रश्न पूछा गया कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो होता है राइबोसोम में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 30वां प्रश्न पूछा गया है कि कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो सुब्रिन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 31वां प्रश्न पूछा गया है कि ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक हैं, कौन से ऊतक हैं, तो पश्चमाभी एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 32वां प्रश्न पूछा गया कि पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है, तो ये बढ़ती है कैम्बियम ऊतक के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 33वां प्रश्न पूछा गया है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो दोस्तों मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 34वां प्रश्न पूछा गया है कि बुक लंग पाया जाता है कहाँ, किसमें पाया जाता है, तो बिच्छू में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 35वां प्रश्न पूछा गया कि मेढक है शीत रक्त वाले, मेढक का जो रक्त होता है शीत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 36वां प्रश्न पूछा गया है कि एक रोग वाहक कीट है, तो रोग को कौन कौन फैलाते हैं, तो मक्खी भी फैलाती है, मच्छर भी फैलाता है, तिलचट्टा भी फैलाता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 36 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। दोस्तों हम अगले प्रश्न के उत्तर को आपको बताऊं इससे पहले आप लोग अपने सुंदर सुंदर हाथों से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख लीजिए। और दोस्तों चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आपका जो 37वां प्रश्न है उसके उत्तर को देखते हैं। और इसमें आपका 37वां प्रश्न पूछा गया कि एक दीर्घकालिक रोग है, कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 एक्जिमा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 38वां प्रश्न पूछा गया कि किसी पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है, तो लोहा यानी कि आयरन के कमी से, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 39वां प्रश्न पूछा गया
कि दाल से हमें क्या प्राप्त होता है, तो दोस्तों दाल से प्राप्त होता है प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 40वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है कि भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई, तो वो आपका हरित क्रांति के कारण, जो आपका 60 के दशक में हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 9 के छात्रों के आज हुए आपका जो साइंस यानी कि विज्ञान का बोर्ड एग्जाम हुआ था, तो उसके सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। दोस्तों आप लोगों का 40 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही गया, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बोर्ड एग्जाम में आप लोग सफल होइए, ये हम कामना करते हैं। धन्यवाद।